आप भी एक कश्मीरी पंडित हैं, आपको डर नहीं लगता? जितना मोहब्बत, जितना प्यार, जितना अपनापन और जितना भरोसा मेरे दोस्तों ने या यहाँ लोगों ने मुझे दिया, आई थिंक वही मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी। आई वॉज नॉट इन पॉलिटिक्स बट आई वॉज ऑलवेज एन एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल करते हैं आज की मुलाकात के और एक शुमारे में। नाजरीन, काफ़ी वक्त से आपने सुना होगा हम यहाँ लाते हैं काफ़ी डिफरेंट तबकों के लोगों को जो काफ़ी अलग अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपना नाम कश्मीर में तो कमा लिया है, लेकिन हम ज़रूर जानना चाहेंगे उनकी ज़ुबानी कि उनका यहाँ से जाना फिर वापस आना, ये सफ़र कैसा रहा और कश्मीर में उनकी ज़िंदगी कैसी बीत रही है। मोहित, थैंक यू वेरी मच हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज हमें मौका दिया आपसे बात करने का। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुरू में इसी सवाल से करना चाहूँगा कि अपने बारे में बताएं हमें, आप कहाँ से हैं, पैदा कहाँ हुए, आपकी लाइफ पहले कहाँ बीती, क्या क्या चेंजेस आई आपकी लाइफ में, बेसिकली आप हैं कौन, हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। देखिए, मेरा नाम मोहित बान है। मैं ओरिजिनली रहने वाला त्राल का हूँ। त्राल में मिडूरा नाम का एक गांव है, वहाँ का हमारी जो एंसेस्ट्रल जो शुरुआत है, जो हमारी ख़ानदानी पहचान है, वो त्राल मिडूरा से है। बट उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर आई थिंक ड्यूरिंग 1960s ही मूव टू श्रीनगर। वो श्रीनगर आए, उनकी पीएनटी में यहाँ सामने लाल चौक में उनकी जॉब यहाँ लगी। तो आई थिंक 60s के बाद फिर हम श्रीनगर में यहीं मैसूमा में रहे। माय फादर, माय बुआज, एवरीबॉडी, मतलब दे ऑल ग्रू अप इन श्रीनगर। कॉलेज यहाँ किया, पढ़ाई यहाँ की। मैं यहाँ पैदा हुआ श्रीनगर के अंदर। फिर इनिशियल स्कूलिंग बर्न हॉल से यहाँ पे की। फिर अनफॉर्चुनेटली 90s का दौर आया, एक बहुत डार्क दौर आया, जिसके दौरान हमें यहाँ से माइग्रेशन करनी पड़ी। लेट 91 एंडिंग में हमने यहाँ से माइग्रेट किया और फिर जाके हम जम्मू में जाके हम रुके। देन बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। देन वी ग्रू अप इन जम्मू। थोड़ा स्कूलिंग जम्मू में हुई। फिर उसके बाद फिर जम्मू से आई मूव्ड ऑन। मेरा कॉलेज मैंने बॉम्बे में अपनी पढ़ाई की और वहाँ से फिर जॉब के लिए मुल्क के अलग अलग शहरों में नौकरी की। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया मैंने। यूनिलीवर के साथ काम किया, पर्नोरिका के साथ काम किया। एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी लग्जरी कंपनी है लुई वुइटन। सो माय लास्ट जॉब वाज विद देम। मार्केटिंग हेड था वहाँ पे। सो आई थिंक 2018 में फिर मैंने घर वापसी को खैराबाद किया नौकरी को और वापस अपने रूट्स की तरफ आने की कोशिश की। और आई थिंक 2018 एंडिंग में मैं श्रीनगर वापस आया और तब से मैं यहीं पे हूँ। क्या आप अकेले रहते हैं यहाँ पर, क्या आप अपनी फैमिली के साथ? आप नहीं, यहाँ तो मैं फिलहाल अकेले रहता हूँ। माय ब्रदर ही वर्क्स इन चंडीगढ़। माय मॉम डैड दे कीप ट्रैवलिंग। वो यहाँ कश्मीर भी गर्मियों में यहाँ होते हैं, सर्दियों में जम्मू में होते हैं। मेरे अंकल आंटी हैं, दे बोथ लिव इन पुलवामा। मेरे चाचा चाची हैं, वो पुलवामा में रहते हैं। उनके बच्चे हैं वहीं पढ़ते हैं, पुलवामा में स्कूल में पढ़ते हैं। सो मोहित, आपने कहा आप मैसूमा में रहे हैं, आप काफ़ी वक्त, आपके चाचा चाची जो है पुलवामा में रहते हैं। सोशल मीडिया से, फिल्मों से, मेन स्ट्रीम मीडिया से काफ़ी वक्त से मैं सुनता आ रहा हूँ कि कश्मीरी पंडित खतरे में है। आप भी एक कश्मीरी पंडित हैं, आपको डर नहीं लगता? देखिए, दो तीन अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। यू नो, देयर इज़ नो स्ट्रेट आंसर टू दिस। ऑब्वियसली किसी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के बाद जहाँ पे एक माजी में एक बहुत बड़ा एक ऐसा एपिसोड, एक डार्क एपिसोड रहा है, और उसके बाद
आपका अपनी जगह के साथ जब एक कांस्टेंट टच नहीं रहता है, 30-32 साल का एक अरसा गुजर गया है, मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरी पंडित्स, उनका कोई आज राब्ता जो है वो कश्मीर में बहुत कम रह गया है, या अगर रह भी गया है तो सोशल मीडिया के ज़रिए है, या कहीं किसी का कोई एक आधा दोस्त है तो उसके ज़रिए है। बट इन पर्सन जो उनका एक राब्ता है कश्मीर के साथ, वो है नहीं। तो ऑब्वियसली ये सब जब इतना एक गैप, एक इतने अरसे का एक गैप इसके अंदर आता है, तो इसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी जो है वो आपके जहन के अंदर आती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप एक दूरी से आप एक अपना नज़रिया बना रहे हैं, एक दूरी से एक चीज़ देख रहे हैं। तो लास्ट एपिसोड जो आपकी मेमोरी में है वो 1990 का है, जो कि बहुत ही डार्क दौर था। बहुत लोग बेहक नाहक मारे गए, ठीक है, और वो आपकी लास्ट मेमोरी है। और उसके बाद आप सीधे फास्ट फॉरवर्ड होके 2023 में आते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक डर का जो माहौल है वो है, ठीक है। अब इस माहौल से आप बाहर कैसे आए, ठीक है। इस माहौल से बाहर आने के लिए या इस नज़रिए को बदलने के लिए कहीं ना कहीं जो वो आप बोलते हैं, कहीं ना कहीं तो आइस ब्रेक करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। जब आप को ये लगे कि नहीं, yes, and somebody has to set an example for that, and lot of people have been doing this। यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ हवा कदल में बहुत सारे लोग हैं, KPSS में संजय टिक्कू साहब हैं, बहुत साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। बार बार जो भी इश्यूज़ हैं, वो चाहे कश्मीरियों के जो इश्यूज़ हैं, वो चाहे पंडित है, मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई और है, उसको उठाते आ रहे हैं। या 2018 में मेरी जो पहल थी, मैं वापस यहाँ पे आया, वो इसी चीज़ को लेकर थी कि कहीं ना कहीं तो हमें ये आइस ब्रेक करना है, कहीं ना कहीं तो हमारे को एक नई शुरुआत करनी है। हम 1990 में ही नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तब से भी एक समय गुजर गया है। और जो जस्टिस 1990 का है वो अभी भी एक हिसाब से जो है वो पेंडिंग है। बहुत सारे लोगों के जो जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, वो जस्टिस अभी भी, जो जस्टिस डिनाइड ही है, यू नो, दैट इट्स डिलेड एंड इट्स डिनाइड। एंड इसको कहीं ना कहीं आइस ब्रेक करना है, इसको तोड़ने के लिए, यू नो, वहाँ मैंने ये पहल की और मैं यहाँ वापस आया। सो मोहित, आप 2018 से यहाँ पर हैं, 5 साल हो गए आपको यहाँ पे। 5 साल में आपको कभी मार पड़ी, कभी कुछ ऐसा हो? क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी मतलब वो दहशत सी बीच में दिखने को मिली कि यहाँ पंडित्स को मारते हैं वगैरह। देखिए, मैंने बताया, देखिए मार तो पड़ी, बहुत मार पड़ी, लेकिन मार लोगों से नहीं पड़ी, मार सरकार से ज़्यादा पड़ी। तो लेकिन हाँ, देखिए, जहाँ तक लोगों का सवाल है, बहुत सारी टारगेटेड किलिंग्स हुई, जिसमें कोई दो राय नहीं है। जो टारगेटेड किलिंग्स हम आज भी देख रहे हैं, 2019 से पहले भी किसी हद तक कहीं इसमें कमी आई थी, उसके बाद एक दोबारा इजाफा हुआ। शोपियान में हमने देखा, श्रीनगर में हमने देखा, बड़गाम में हमने देखा, बिंदु साहब को देखा हमने, बांडीपुरा में हमने देखा। बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स या जो बाकी यहाँ रेडी वाले, फेरी वाले यहाँ आते थे, उनकी किलिंग्स हुई। तो कहीं ना कहीं तो जो खतरा है वो है। अब मैं ये बोलूँ कि ये टारगेटेड किलिंग सिर्फ कश्मीरी पंडित्स की हैं, ये भी बिल्कुल जायज़ या मुनासिब नहीं होगा। बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम्स ने भी अपनी जो है जानें गंवाई हैं। बहुत सारे टारगेटेड किलिंग्स में कश्मीरी मुस्लिम्स भी इसका शिकार हुए हैं। बट क्योंकि एक मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जब एक कश्मीरी पंडित कहीं मारा जाता है या 2 कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं, और इसके पीछे एक माजी है, एक हिस्ट्री है 1990 की, तो ये जो है बहुत ज़्यादा उभर कर आता है और ये ज़्यादा डर और ज़्यादा खौफ फैलाता है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में। ये एक चीज़ है जो सच्चाई है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, आई थिंक 2018 में मैं यहाँ आया और मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई ख़ानदानी सियासतदान नहीं हूँ, कोई रिश्तेदारी में भी कोई दूर दूर तक मेरे ख्याल से सियासत में नहीं है। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में महबूबा जी से लेकर बाकी तमाम जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, बहुत इज़्ज़त और बहुत उंगली पकड़ के मुझे, मैं समझता हूँ महबूबा जी ने और बाकी सब ने मुझे एक एक कदम दर कदम चीज़ें सिखाई। और कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि शायद जो कई सालों में भी पॉलिटिक्स में लोग नहीं सीखते हैं, मैंने शायद एक कम अरसे में सीखा, क्योंकि इन सब बड़ों ने, जितने भी ये हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप हैं, बहुत दिल खोल के और बहुत मोहब्बत से मुझे अपनाया और मुझे सिखाया। ये तो हो गई पॉलिटिकल तक की बात। लेकिन आम आवाम के बीच में जब मैं गया,
I extensively travel in Kashmir across all districts. चाहे आपके ट्विटर पे दिखता है। चाहे पुलवामा है, चाहे बांडीपुरा है, अनंतनाग है, गांदरबल है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ मैं महीने में शायद एक बार तो ट्रैवल करता ही हूँ, कुपवारा हो, कहीं पे भी हो। और जितना प्यार या जितनी मोहब्बत मैं कहता हूँ कि शायद मैंने एक घर 1990 में खोया और 2018 में शायद लाखों घर मैंने वापस पाए इस जर्नी में। ऐसा आज की डेट में मेरे ख्याल से 3000 से ऊपर गांव कश्मीर में है। कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कहीं ऐसे कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जहाँ पे मुझे कोई अपना ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं रात के 1 बजे या रात के 2 बजे भी अगर दरवाज़ा खटखटाऊँ तो बिल्कुल मोहब्बत से दरवाज़ा खोलेंगे और मतलब बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मुझे रखेंगे। तो लोगों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला, दोस्तों की तरफ से एक शायद ये जर्नी इनकम्प्लीट रहती या शायद बहुत जल्दी मेरा हौसला टूट जाता और मैं शायद वापस ये स्टेप मैंने लिया था शायद 1 साल में 2 साल में मैं ये छोड़कर वापस स्टेप बैक करके वापस शायद अपने कॉर्पोरेट जॉब में चला जाता। बट जितना मोहब्बत, जितना प्यार, जितना अपनापन और जितना भरोसा मेरे दोस्तों ने या यहाँ लोगों ने मुझे दिया, आई थिंक वही मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी, वही मेरी सिक्योरिटी बनी। और उसी वजह से जो ये डर है ये शायद कहीं नहीं है और that is what allows me to travel across Kashmir. Great. So आपने एक बात इसमें कही कि आपका दूर दूर तक कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में नहीं है। आप पॉलिटिक्स में 2018 में आए, JKPDP के स्पोक्स पर्सन है आप, अभी तो काफ़ी अच्छी जगह हैं आप। लेकिन जानना चाहूँगा इससे पहले क्या क्या करते थे आप? जब आप पॉलिटिक्स में नहीं थे तो आप कहीं से जुड़े हुए थे पॉलिटिक्स के साथ या बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम्स थी आप? देखिए मैं बताता हूँ, इससे पहले जैसे मैंने बताया मैंने अपना कॉलेज किया और कॉलेज के बाद मैं जॉब करना शुरू किया मैंने यूनिलीवर से। आई स्टार्टेड माय करियर विद ताज होटल, सो आई एम अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट एंड देन डिड माय MBA. So I started my career with Taj Hotels, worked with them for a while, somewhere was not comfortable, because I'm a person who would want to talk a lot and meet a lot of people. So होटल के अंदर मैं confined था, बड़ा monotonous सा काम था, रोज आप वही काम कर रहे हैं। तो somewhere I was like कि शायद I am not made for this. So I joined sales in Unilever, Hindustan Unilever Limited. मैंने sales के लिए apply किया, so I got selected and I started working in Chandigarh. So sales was my cup of tea. That's what defines me. You meet 100 people in a day. You sell, you convince. So and every day it's a new challenge. So we can say you are somehow connected to politics because at the last you have to sell your ideas. At the last you have you have to convince people. You have to convince people. Convince people. So I worked with them. I moved to Pernod Ricard. I started as a marketing manager there. I moved to Louis Vuitton. I was a marketing head for North India there. So the life was pretty good. Pretty luxurious and I think भगवान जितना दे सकता था सब कुछ उसने दिया। पॉलिटिक्स में आना जो था ये मैं बताऊंगा ये क्यों। I was not in politics but I was always an activist. 90s के बाद जब हम यहाँ से जम्मू गए तो आई थिंक बहुत साल तक हम वहाँ सेटल ही नहीं हो पाए बिकॉज एवरीथिंग वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इन कश्मीर। चाहे वो लैंग्वेज का बैरियर है, कल्चर का बैरियर है, ज्योग्राफिकल बैरियर है, हर एक चीज़ के अंदर वी वर कम्प्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो हर एक छोटी चीज़ के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तो ये जो एक्टिविज्म है ये मजबूरन आपके अंदर आ गया। बिजली के लिए रोज़ लड़ना था, राशन के लिए रोज़ लड़ना था, पानी के लिए रोज़ लड़ना था, दवाइयों के लिए रोज़ लड़ना था। मतलब बहुत ही जदीद बुरे दौर से, मतलब आज भी अगर उस दौर को सोचते हैं, वो कैंप्स में रहना, वो सांप बिच्छुओं के बीच में रहना, हीट स्ट्रोक से लोगों का मरना, तो रूह आज भी कांप जाती है इंसान की। सो ये एक्टिविज्म जो है ये नेचुरली आपके अंदर आ गया। वो आगे कुआं पीछे खाई, तो मतलब कहीं ना कहीं तो जाना था, कुछ ना कुछ तो करना था। तो दैट इज हाउ दिस एक्टिविज्म केम। सो वी कीप फाइटिंग राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। वी हैव स्ट्रगल्ड ऑलवेज। सो एट सम पॉइंट इन टाइम होता क्या था, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। होता क्या था, I've traveled a lot of countries in almost all the cities in India. तो हम बात करते थे तो अक्सर मुझे लोग पूछते थे आप कहाँ से हो, तो मैं बोलता था मैं कश्मीर से।
बट बैक इन माई माइंड मेरे दिमाग में आता था, जब मैं उससे मिलकर हटता था तो मतलब यार मैंने इसको बोला मैं कश्मीर से हूँ, लेकिन किसी हद तक मैं इसको झूठ बोल रहा हूँ। कश्मीर मैंने आज से 30 साल पहले छोड़ दिया है। मैं कश्मीर में जाता हूँ, रहता मैं जम्मू में हूँ, बट मैं बोलता इसको कहीं ना कहीं झूठ हूँ। तो मैंने कहा यार यहाँ से मैं कल को कनाडा मूव हो जाऊंगा, सिंगापुर मूव हो जाऊंगा, माय करियर विल टेक मी टू some different places, different countries. There is no stopping there. But I will never be able to go back to my home. And I will never be able to call myself, कि ये जो ये urge है मेरे दिमाग में, ये झूठ जो मैं कह रहा हूँ कि मैं कश्मीर से हूँ, just because I'm born here doesn't mean that in genuinity that मैं कश्मीर से हूँ. So that is what that no, this has to stop somewhere. And that is what made me move back to Kashmir. And then when I moved back to Kashmir, and I thought that why and what to do now here, either I should have come back and started कुछ यहाँ दुकान खोल लेता, कुछ business कर लेता, कुछ कर लेता, but it would not have sufficed the purpose. Right. My purpose was to drive a larger message, and that is why you need a platform, and a political platform is the best platform, I think, to reach the masses. Right. You reach a larger audience, So my point was to drive this message that it is absolutely possible for a Kashmiri Pandit to move back to Kashmir, to live with the majority community and say what a Kashmiri Pandits want to say, protect its identity, protect its culture, protect its cultural heritage, mandir hai, asthan hai, baki cheezein hain. So it is absolutely fine. So I think to a certain extent बहुत सारे लोग बोलते थे कि कश्मीरी पंडितों के लिए पॉलिटिक्स में जगह ही नहीं है, ये नहीं. आई थिंक I have silenced a lot of mouths in past 5 years. I have grown in this organization. Spokesperson बनाया गया, मैं जनरल सेक्रेटरी यूथ हूँ. इसमें मैं इंडिया अलायंस में जो PDP की तरफ से मेंबर हूँ, मीडिया बॉडी का. आई थिंक द अमाउंट ऑफ स्पेस महबूबा जी हैज़ गिवन मी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हैज़ गिवन मी. I don't think no Kashmiri Pandit has ever gotten this much of space in past 30-35 years. So it is possible 100% for Kashmiri Pandits, to strive for what they believe in, to strive for the political, identity and to live very, harmoniously with everyone in Kashmir. So कुछ दिन पहले हमने आपके ट्विटर पे एक पिन ट्वीट देखा था जहां आपने अपने घर की एक तस्वीर लगाई थी. पुरानी तस्वीर थी आपका असली जो घर था जहां आप रहते थे. त्राल जाते हैं आप आजकल कहीं? कैसा है त्राल? कैसा है, मतलब हाउ इज इट? त्राल बहुत खूबसूरत है. त्राल मेरे दिल के बहुत करीब है. We have land there, we have house, we have not sold an inch of land in Kashmir. जो भी हमारी ज़मीन यहाँ पे थी, हम बहुत गुर्बत से गुजरे. I'm from a very middle class family. My father was an employee with BSNL, a mid managerial employee. हाँ, कोई बड़ी इतनी रईस ही नहीं थी, बहुत गुर्बत में थी. लेकिन एक चीज़ हमारे घर में पहले दिन से बहुत क्लियर था कि चाहे हम नमक और रोटी के साथ गुजारा करें, लेकिन जो ज़मीन है ये हम कभी बेचेंगे नहीं. Right. तो आई थिंक ये हमारे जो बुज़ुर्गों का, हमारे फादर साहब का या दादाजी का जो ये फैसला था नहीं बेचने का, आई थिंक ये बहुत ही एक बहुत ही अच्छा फैसला था. आप जाते हैं अभी त्राल? जाते हैं? हाँ, त्राल अक्सर जाता हूँ. मतलब इज दैट हाउस राइट नाउ मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड? इट्स नॉट मेंटेन्ड अनफॉर्चुनेटली. कोई रहता नहीं था बहुत सालों से, तो ये बहुत पुराना, आई थिंक इट्स 100+ years old हाउस. सो अभी वो थोड़ा सा टूट गया है, बट इट इज इन प्लान दैट वी विल रिबिल्ड दैट हाउस. हम वहाँ उसको नए से बनाएंगे. वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्चर्ड लैंड इन त्राल, सो वी विल इन कमिंग डेज उसको भी हम वापस से थोड़ा जमींदारी करने वाले हैं. जमींदारी करना है. एस्पिरेशनल फार्मर मैं हूँ. शुरू करेंगे. आई हैव अ कपल ऑफ आइडियाज अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड देयर इज दिस गाय इन पुलवामा में, टहब में. एक हमारे बड़े अजीज दोस्त ही हैं, हमसे बड़े हैं, बट तजुर्बे में और एनर्जी में हमसे जवान है वो. ही हैज सेट अप एन ऑर्गेनिक फार्म इन टहब एंड इट्स अमेजिंग. ही प्रोड्यूसेस वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक, zucchinis and bell peppers and all the exotic vegetables there. So kind of I'm working on that, if I can start it in Tral and also. So you started from sales, you went into politics, now you are trying to become a farmer. So आपकी लाइफ काफ़ी क्रिएटिव रही. लेकिन एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा. पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता था मैं, लेकिन इस चीज़ में ज़रूर आना चाहूँगा. अगर हम देखें पिछले 1 डेकेड से 1 दहाई से
कश्मीर पे एक ताना ज़रूर पड़ता है कश्मीर के पॉलिटिक्स पे, दैट इज़ दीज आर डायनास्ट्स एंड सेंटर, बहुत सारे यहाँ के लोकल लीडर्स हैव बीन क्लेमिंग दैट दीज डायनास्ट्स आर ईटिंग कश्मीर. दे आर टर्मिंग डायनास्ट एज अ टर्माइट. एंड PDP वाज द सेकंड पार्टी जिन्होंने डायनास्टिक रूल फॉलो किया, लेगेसी फॉलो किया आफ्टर मुफ्ती साहब. इट वाज महबूबा जी. आफ्टर महबूबा जी in recent time we saw that Iltija got a position in the party. So is dynastic politics literally killing Kashmir, or is it something that that is really doing what politicians should do? See, देखिए जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है और डायनास्टिक पॉलिटिक्स का सवाल है, लेट्स टॉक अबाउट से मुफ्ती साहब ने अपना एक पॉलिटिकल जर्नी शुरू किया, ठीक है, एंड ही ट्रैवल्ड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एंड अर्नड हिमसेल्फ अ प्लेस. टूरिज्म मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, PCC चीफ रहे, ठीक है. उसके बाद उन्होंने अपनी एक PDP की शुरुआत यहाँ पे की. लेकिन उससे पहले जब वो कांग्रेस में थे, 1996 की इलेक्शंस की बात है. How did Mehbooba ji got into politics? It's important to know. जब मुफ्ती साहब ने कैंडिडेट्स ढूंढने की एक प्रोसेस शुरू किया तो 96 में हालात ऐसे थे कि कोई इंसान इलेक्शंस लड़ने के लिए आमादा ही नहीं था, तैयार ही नहीं था. तब जाकर कहीं ना कहीं ये सजेशन जो है किसी ने दिया, कोई पुराने मुफ्ती साहब के एसोसिएट थे, पुराने वर्कर थे, उन्होंने बोला महबूबा जी को आप इलेक्शन लड़ाओ. तो उन्होंने बोला यार कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं. तो महबूबा जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला, कह रहे कि मुझे तो इसकी कोई ABCD पता नहीं है, लेकिन बिकॉज माई फादर नीड्स इट आई विल गेट इनटू दिस. एंड दैट इज हाउ हर पॉलिटिकल जर्नी स्टार्टेड 96 से. And then she went into people, and since then she has been 30 years in politics. There is nothing dynastic in, nothing got, she didn't get anything on platter. We have heard from PDP party sources that in the last 20 years, 10-15 years of Mufti Saab's political career, it was not Mufti Saab who literally ran the party or who literally was PDP's backbone. It was Mehbooba Mufti in her young 20s. So that means that Mehbooba ji did make a platform for her, but at least she got the chance. And many people have been claiming that लोगों को chance नहीं मिलता है. किसको नहीं मिला? मैं I am an example for that. Yeah. I got a chance. Who says that chance नहीं मिलता है? हमारे यहाँ यूथ प्रेसिडेंट साहब हैं वहीद परा, नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बाप दादाओं में से कोई पॉलिटिक्स में नहीं था. He earned himself a place. PDP gave him a place. एजाज मीर हमारे बच्ची शुपेन से MLA रहे, उनको प्लेटफॉर्म मिला. क्यों प्लेटफॉर्म नहीं मिला? Who says that प्लेटफॉर्म नहीं मिलता? I think PDP is a university. जितने पॉलिटिकल इंजीनियर्स या पॉलिटिकल प्रोडक्ट्स PDP ने पिछले 30 साल में प्रोड्यूस किए होंगे या पिछले 24-25 साल में प्रोड्यूस किए होंगे, किसी पार्टी ने प्रोड्यूस नहीं किए हैं. इट इज PDP हु हैज गॉट न्यू पीपल इनटू द सिस्टम. इट इज PDP हु हैज गॉट न्यू पीपल इनटू द पॉलिटिकल अरेना एंड मेड देम द MLAs और मिनिस्टर्स और व्हाटएवर पोजीशंस दे हैव गॉट. एंड इफ पीपल से दैट कि भाई स्पेस नहीं मिलती है, हमने फयाज मीर हमारे राज्यसभा MP वहां से बने कुपवारा से, नो कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उंगली थाम के महबूबा जी ने उसको चलाया, सिखाया, मुफ्ती साहब ने उसको सिखाया, वहां से इलेक्शन लड़ाया, राज्यसभा MP बना. नजीर लावे, क्या आप ये बोलना कि भाई पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं है, डायनास्ट है, तो ये लोग कहां से बन गए? इतनी दुनिया जो बनी है कहां से बने? 28 MLA बने. 28 MLA तो इनके रिश्तेदार नहीं थे. यासिर ऋषि साहब किसने बनाया? कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, कोई खानदानी सियासी नहीं. फिरदौस टाक साहब MLC बनाया, किसने बनाया? बशारत बुखारी साहब. ये इतने लोग बनाए, किसने बनाए? PDP ने बनाए, महबूब जी ने बनाए, मुफ्ती साहब ने बनाए. इसमें तो कहीं खानदानी राज नहीं है. हर किसी को मौका मिला, हर किसी को प्लेटफॉर्म मिला, हर किसी को ग्रूमिंग मिली और कहीं ना कहीं पे उनको एक पोजीशन ऑफ पावर, एक इज्जत, एक वकार यहाँ पे मिला. तो ये कहना कि ये जी डायनास्टिक रूल है, आप बोलेंगे जी इल्तिजा जी को अभी पोस्ट मिला तो इट इज बिकॉज ऑफ द डायनास्टिक. नो, एब्सोल्युटली नॉट. एंड आई कैन डिबेट ऑन दिस फॉर आवर्स. 2019 के बाद जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, कम्युनिकेशन बंद था, सब कुछ बंद था. बिल्कुल. मैं फॉर्चुनेटली दिल्ली में था, मैं वहाँ पे दिन भर डिबेट करता था. अगर कश्मीर में एक
इंसान, एक लड़की कोई बात करती थी वो इल्तिजा तो वो इल्तिजा मुफ्ती करती थी। बिल्कुल। चाहे वो राजदीप सरदेसाई के शोज में गई, चाहे उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल करके किया, मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके किया, हर किसी के बच्चे थे, हर किसी के पॉलिटिकल एम्बिशन से, वो भी, उनको किसी ने रोका नहीं था बात करने से, लेकिन लोगों ने अपने मुंह के ऊपर चुप्पी साधी अपने आप को बचाने के लिए। बट शी डिडंट, She spoke. she spoke, and she spoke her heart out on behalf of everyone, on behalf of every Kashmiri. So why doesn't she deserve to be in a position? Why? But she has proved her mettle. जब हर किसी के पास कन्वीनियंटली चुप रहने का एक ऑप्शन था, उसने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, उसने बात की। और अब अगर उसको हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी उसको दे रही है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर कोई डायनास्टिक चीज नहीं। राइट, सो दिस रिमेन्स अ क्लेम देन कि सिर्फ डायनास्टिक रूल चलता है कश्मीर में, जैसे कि आपने क्लियर किया, बिकॉज यू नो इनसाइड आउट ऑफ ए पार्टी, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो एज यू डिस्क्राइब्ड कि अभी हम भी जानते हैं कि आप वहीद साहब को देख लें, बाकी लीडर्स को देख लें, देयर आर मेनी पीपल हु लिटरली डोंट हैव एनीथिंग anywhere connected to dynastic politics. So this just remains a claim that dynastic politics is literally eating Kashmir. Absolutely, see, it is easier to blame. Yeah, कहीं ना कहीं आपको जब लोगों को गुमराह करना होता है, लोगों के दिमाग के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करना होता है, लोगों को दोराहे पे डालना होता है, तो इजियर चीज सबसे आसान होता है कि आप इसको बोलो जी, देखो जी, इसका बाप भी इसमें था, माँ भी इसी में है, बेटी भी इसमें है, ये डायनास्टी डायनास्टी डायनास्टी। बट व्हाट डायनास्टी? लोग जब तक आप, दिस इज, वी आर इन 21st सेंचुरी, आप आज जाएं कहीं पे भी आप जाते हैं, अगर आप ही के वार्ड का कॉर्पोरेटर है या सरपंच है, वो चाहे डायनास्टिक हो या नॉन डायनास्टिक हो, जो भी हो, जब तक वो आपका काम नहीं करेगा, जब तक आपसे वो बात नहीं करेगा, आपके राब्ते में नहीं रहेगा, आप अगली बार उसको वोट नहीं डालोगे। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द वोट। अ पर्सन इज मेड इन पॉलिटिक्स फ्रॉम वोट, पीपल्स चॉइस। डायनास्टिक पॉलिटिक्स इज व्हाट? ये ऐसा थोड़ी है कि रोज आपको प्लेटर पे कुछ दे देंगे। हाँ, यस, मे बी हो सकता है कि किसी के लिए, आई वोंट डिनाई कि शायद मुझे 4 कदम ज्यादा चलना पड़ा, और कोई जिसका फादर या कोई मदर या रिलेटिव कोई इसके अंदर है, उसको शायद 2 कदम कम चलना पड़ेगा, लेकिन आगे जाकर जो कंपटीशन है वो तो सेम है, वो मेरे लिए भी वैसा ही है, उसके लिए भी वैसा ही है। शायद इनिशियली में कोई थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि 4 कदम ज्यादा, बट मैंने बताया जैसे आपको कि पीडीपी के अंदर ऐसा तो इशू नहीं है, मेरे को बहुत स्पेस मिला विदाउट एनी बैकग्राउंड। वहीद है, लाइक आई सेड, सो मेनी, फिरदौस स्टाक है, यासिर ऋषि साहब, बहुत सारे लोगों के नाम मैंने लिए जो कहीं से नहीं आए और बहुत बड़ी चीज बन गए पीडीपी के अंदर। तो अगर डायनास्टिक ही होता तो फिर ये सब तो पॉसिबल नहीं था। राइट, सो हमें आना तो नहीं था पॉलिटिक्स पे, लेकिन ये एक सवाल जरूरी था क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी क्लेम किया जाता है। मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे आपने भी बोला और हम सब जानते हैं, काफी कश्मीरी पंडित जो है अभी यहाँ रहते नहीं है, कनेक्ट भी नहीं है किसी तरह कश्मीर से, कश्मीरियों से कनेक्टेड नहीं है, जो असल में जो कश्मीरी उनको अभी अपना भाई समझता है। सो व्हाट डू यू थिंक आफ्टर लिविंग फॉर दीज 5 years, व्हाट विल बी योर मैसेज टू दोज कश्मीरी पंडित्स हु आर स्टिल रिलक्टेंट कि वो कश्मीर नहीं आ सकते हैं, यहाँ खतरा है, या वो डरते हैं कश्मीर आने से? हाउ वुड यू एक्सप्लेन कश्मीर राइट नाउ टू देम? हाउ इज कश्मीर एंड हाउ आर See, the point is that my explaining will do no help to anything. मैं चाहे कितना भी बार ये explain करता रहूँ, I've been explaining this for many years now, but it won't make a difference. See, until and unless something constructive happens, you know, कुछ ना कुछ constructive होना चाहिए। जितना डिले मैंने जैसे बोला ना, 1990 is a chapter and the last memory Kashmiri Pandits have in their mind is of 1990, ठीक है, and then everything is fast forward. Isn't social media reprinting that? See, I will, yeah, that's what I'm saying. It will keep reprinting because it has not been brought to a conclusion. Till the time it is kept pending in dark, till the time the justice is not delivered, justice is not served, you know, people will keep using it. From both the sides, there are black sheeps in every community, be it Pandits, be it Muslims, be it Sikhs, be it anybody. There are black sheeps everywhere, so and people will keep using it. People will keep using it. जहाँ उनको इस्तेमाल करना है, so somewhere, you know, and the more it is prolonged, the more the majority Muslim community will be targeted. So at some point in time, I had written a piece, an article, I think a few months ago on this, that why it is important to bring this Kashmiri Pandit topic to a closure, why it is important to give a closure to 1990. But otherwise, the blame will keep going on. You know, it will not stop.
no amount of my messages, no amount of my reach outs will help. Yes, meanwhile what is important is that on the community to community, see, forget the government part. I'm not the political part. What the political part has to do, that will happen whenever the governments are there, and it has been happening. थोड़ा हुआ, कम हुआ, but कहीं ना कहीं थोड़ा हुआ. But what is more important is that जो community level के ऊपर जो people to people reach है, this has to increase. That has to grow. We have to be part of each other's sorrows and happiness. We have to be part of each other's celebrations, festivals, everything. Till the time this people to people reach is not increased, we won't be able to overcome this challenge. हम देखते हैं सोशल मीडिया पे ऐसा समझ आता है, ऐसे दिखता है जैसे कि कश्मीरी मुस्लिम या कश्मीरी हिंदू एक दूसरे के खून के प्यासे हैं. मतलब ये एक दूसरे के सामने आएंगे तो गला ही काट देंगे शायद एक दूसरे के. बट व्हेन यू गो टू विंटर्स में आप जम्मू चले जाओ, ठीक है, दरबार मुंह होता था या आज नहीं होता है, लेकिन आप आज फिर भी बहुत मुंह करते हैं, बहुत लोग जाते हैं. आप वहां पे देखो, ऐसी कोई कश्मीरी पंडित शादी नहीं होगी जहां कश्मीरी मुस्लिम इनवाइटेड नहीं होगा. वो उसके गाँव का होगा, कोई दोस्त का होगा, कोई ऑफिस का होगा, लेकिन होगा. बट लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा है, या मीडिया के अंदर ऐसा है कि यार ये तो शायद एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते, शायद एक दूसरे को देखते भी नहीं. एंड सेम इज हियर. लॉट ऑफ कश्मीरी पंडित्स, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हियर. गाँव में शादियां होती हैं, शहर में होती हैं, देयर आर इनविटेशन, पीपल ट्रैवल बैंगलोर से, पुणे से, बॉम्बे से, दिल्ली से, they specially travel for to be in part of these celebrations. हम बहुत बार, जैसे हम अभी अथवाजन में थजीवारा पहलगाम में एक हवन होता है. महबूबा जी हमारे साथ वहाँ गई, वहाँ पे एंड वहाँ बहुत सारे कश्मीरी पंडित जम्मू से आए. मुझे लगता है अगर 300-400 कश्मीरी पंडित आए थे, 700 कश्मीरी मुस्लिम गांव से आए थे कि अच्छा वो फलाना वहाँ पे आया होगा, मैं उससे हालचाल पूछूंगा, मुझे 6 महीने हो गए उसको देखे हुए, या 1 साल हो गया उसको देखे हुए. So it is not like that. So the more this people to people interaction increases, the more the people to people connect increases, the better it will be. Then because it's a personal experience. जब तक आप ये personal experience को बढ़ाएंगे नहीं, उसके बाद आप आपको और मेरे को कोई तब लड़ा सकता है जब हम दोनों आपस में बात नहीं करते, या हम एक दूसरे के ख्यालात को जानते नहीं. तब तक कोई भी हमारे को आपस में लड़ा सकता है. जब हम एक दूसरे के नज़रिए को समझते हैं, आप मेरी परेशानी, मेरे इश्यूज़ को समझते हैं, मैं आपकी परेशानी, आपके इश्यूज़ को समझते हैं, ठीक है, आप मेरे बिलीफ्स को रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आपके बिलीफ्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, देन कोई भी इंसान कितनी कोशिश कर ले, वो आपको और मेरे को लड़ा नहीं सकता है. एंड जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक आई डोंट थिंक कुछ नहीं होगा. लेकिन हम पूरी कोशिश करते रहेंगे, ये पीपल टू पीपल जो रीच है ये बढ़ता रहे, और God willing, we will succeed. So these stories seem like we live across borders. To be very honest, ये बहुत डरावना लगता है कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम जो हैं ये एक ही कम्युनिटी है. These are Kashmiris, and Kashmiris, चाहे वो पंडित कम्युनिटी से हो या मुस्लिम कम्युनिटी से, have been known for their hospitality, and we have been listening to you. वो दूर से पता चलता है. So the only solution to this is when the man-to-man communication increases. क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको जितना अच्छा मिलेगा उससे शायद दुगना आज बुरा मिलता है, हेट्रेड मिलता है. So we expect कि पंडित जो हैं, हमारे भाई जो हैं वहाँ, वो सब यहाँ आए, देखें, यहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं उनसे राब्ता बढ़ाएं. एंड आप जैसा बोल रहे हैं कि कोशिश हो रही है, एंड गॉड विलिंग ये एक दिन हो जाएगा. देखिए, जहाँ आप बोलते हैं ना वो यहाँ आए, आने के लिए यहाँ ठिकाना चाहिए, राइट, वो उनके पास है नहीं. देखिए, ये आपको समझना है, इशू है. क्लेम्स हो रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ठिकाना. देखिए, क्लेम्स, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट क्लोजर करना है ना. राइट. सी, आप चाहते हैं कि वो आए, बट वहां पे जो बैठा हुआ कोई बैंगलोर में बैठा कह रहा है यार इसने बोल दिया कि आप आओ, आऊंगा, और यही डिफरेंस खड़ा होता है. सी, दिस इज व्हाट इज क्रिटिकल, राइट, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. हम उसको बुला तो रहे हैं, लेकिन बुलाएंगे, जाएंगा कहाँ? उसके पास, he doesn't have an address, so he has to come as a tourist then. So that is where the government's role comes in. That is where the government has to seriously look at this. That is where the government has to address this issue, right, and give them an address, give them a home here. And then a lot of people ask me, it's an important point. बहुत लोग मुझे, मेरे दोस्त हैं, वो बोलते हैं यार कश्मीरी पंडित हैं, वो कोई यूएस में नौकरी कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, वो क्यों वो नौकरी छोड़कर वापस यहाँ आएंगे? This is another understanding which is wrong amongst the Muslim majority community, that somebody has to leave his job and then come.
It is not like that. It's a very important point, and I would like to stress upon this on your show. यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो दिल्ली में जॉब करते हैं, बॉम्बे में जॉब करते हैं, यूएस में काम करते हैं, कनाडा में है, फ्रांस में है, बहुत सारी जगहों पे, है ना। बट जब भी उसकी 10 दिन छुट्टी होती है, 15 दिन छुट्टी होती है, 1 महीना छुट्टी होती है, वो आता कहाँ है? घर आता है, अपने घर आता है कश्मीर। ऐसे ही कश्मीरी पंडित जो अलग अलग जगहों पे नौकरी कर रहे हैं, जब इसको ये छुट्टी मिलती है, ये कहाँ जाता है? ये जम्मू जाता है, बैंगलोर जाता है, दिल्ली जाता है, जहां ये अभी टेम्पररी सेटल्ड रह रहे। बट ये कश्मीर नहीं आता, क्योंकि इसके पास कश्मीर में एड्रेस नहीं, इसके पास कश्मीर में घर नहीं। और ये घर बनाना हमारी जिम्मेवारी, ये घर हमारे को कश्मीरी पंडित को देना है, ताकि जब भी उसकी वो 10 दिन 15 दिन की छुट्टी है, वो 20 दिन की छुट्टी, वो 1 महीना छुट्टी, वो कहीं और नहीं जाए, वो अपने घर यहाँ आए, जैसे बाकी कश्मीरी मुस्लिम मेजॉरिटी के बच्चे या बाकी जो बच्चे हैं वो अपनी छुट्टियों में वापस आते हैं। तो किसी को नौकरी छोड़कर यहाँ वापस नहीं आना, हर कोई अपनी जगह अपनी अपनी नौकरियां करता रहेगा जहां वो नौकरियां कर रहे हैं। बट जो घर है, जो एड्रेस है, वो कश्मीर रहना चाहिए, वो ये स्कैटर्ड एड्रेस नहीं रहना चाहिए। That was very important point. This was the last question, मोहित। थैंक यू वेरी मच आपका वक्त देने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे मौके मिलते हैं। हम मोस्टली पॉलिटिकली बात करते हैं जहाँ जाते हैं, क्योंकि काम ही रोज का ऐसा रहता है, हम हर जगह पॉलिटिकल बात करते हैं, बट लेकिन द अदर साइड ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you very much, Mohit, for giving us time. Thank you.